Hello students, how are you? Let's start English grammar. And the first chapter of English grammar is sentences and phrases. स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है अच्छे से एक सेंटेंस एक वाक्य क्या होता है। ए सेंटेंस आप अच्छे से जानते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, जॉन वर्क्स हार्ड, जॉन कठिन मेहनत करता है। आई लाइक टू रीड बुक्स, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इन दोनों वाक्यों का अपने आप में पूर्ण अर्थ है। तो दीज आर सेंटेंसेस। तो क्लियर है कि शब्दों का वह समूह, एक सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो इसमें आपने क्या फीचर्स हैं कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। फर्स्ट बात, नेक्स्ट, इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप, एन एक्सक्लेमेशन मार्क और ए क्वेश्चन मार्क। और किसके साथ आखिर में क्या आएगा? या तो फुल स्टॉप आएगा, या विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, या एक प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो सेंटेंस क्लियर हो गया। तो ये सेंटेंस था आपका। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। नाउ वी कम टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट तो सभी को पता है, क्लियर है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट जो है ना मेन पार्ट होता है। सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल व्हाट ए सेंटेंस इज अबाउट। जिस यानी कि जो मुख्य पार्ट है, जिससे ये पता चले कि वाक्य किसके बारे में है, वाक्य किसके बारे में है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। एंड द प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल देख लें, रोमा रीड्स ए बुक। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? रोमा। और बाकी जो पार्ट बच गया वो क्या है? प्रेडिकेट। रोमा रीड्स ए बुक, तो रोमा सब्जेक्ट हो गया, रीड्स ए बुक क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं? द सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन और ए प्रोनाउन और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। जैसे जो हाईलाइटेड वर्ड है कि द ओल्ड पैलेस इज कंसिडर्ड हाउंटेड। द ओल्ड पैलेस यानी कि पुराना महल है। ओल्ड पैलेस, पुराना महल, ये सारा क्या है? सब्जेक्ट है। और बाकी पार्ट बच गया, इज कंसिडर्ड हाउंटेड, ये क्या है? प्रेडिकेट है। ऑल द बॉयज आर इन द ग्राउंड, सभी लड़के, तो ऑल द बॉयज ये क्या है? सब्जेक्ट है। आर इन द ग्राउंड ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और स्मॉल वर्ड्स विद द एसेंशियल वर्ड बीइंग ए वर्ब। और प्रेडिकेट की क्या पहचान है कि इसमें एक या एक से अधिक वाक्य हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ब का होना आवश्यक है। जैसे माई ड्रेस इज ब्यूटीफुल, मेरी पोशाक सुंदर है, तो इज ब्यूटीफुल ये क्या है? प्रेडिकेट है। द वर्ब इज द एसेंशियल वर्ड इन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत ही आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आप ये जो एक्सरसाइजेज हैं नीचे, ये आप स्वयं आज जो 8 सेंटेंस हैं इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो मैं एक तो सेंटेंस कर देता हूँ, बाकी सभी आप एक्सरसाइज खुद अपनी नोटबुक में करिएगा। पहला सेंटेंस है मीना हैज़ कम फर्स्ट इन द रेस। तो बताइएगा सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है मीना। मीना क्या है? सब्जेक्ट। अलग अलग पार्ट्स में लिखेंगे आप। मीना सब्जेक्ट के आगे लिखोगे मीना, और प्रेडिकेट हैज़ कम फर्स्ट इन द रेस। और सेंटेंस देखिएगा, फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, द फुलिश क्रो ट्राइड टू बी पीकॉक।
द पुलिस करो ट्राई टू बी पीकॉक। तो अब आप बताइएगा क्या है इसमें सब्जेक्ट। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं द पुलिस या द है सब्जेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। जो ये पूरा है द पुलिस करो, द पुलिस करो ट्राई टू बी द पीकॉक, बेवकूफ़ कौवा, तो ये पूरा एक अपने आप में सब्जेक्ट है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है लेजी बॉयज़ कम लास्ट। तो लेजी बॉयज़ ये पूरा सब्जेक्ट है, कम लास्ट ये प्रेडिकेट है। तो आपको इस तरह से ये आज ये एक्सरसाइज करनी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में इनको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स तो ये पार्ट था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सेंटेंस में एक पार्ट और होता है साथ में, वो होता है ऑब्जेक्ट का। उदाहरण के लिए एक सेंटेंस है आई थ्रो, मैं फेंकता हूँ। अब आई थ्रो क्या फेंकता हूँ कुछ नहीं पता, लेकिन अगर यही हो कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, तो उसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा आई थ्रो ए बॉल। तो ए बॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई थ्रो ए बॉल, मैं एक बॉल फेंकता हूँ, तो ये ए बॉल होने के बाद क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें। तो कुछ एग्जांपल देख लें। तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे आई थ्रो ए बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू शुड लर्न स्विमिंग, तुम्हें क्या सीखना चाहिए, स्विमिंग यानी कि तैराकी। तो स्विमिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। डबल ऑब्जेक्ट यानी दो कर्म होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, अध्यापक ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। अब अध्यापक ने गेव वर्ब है, क्या दी, स्वीट्स दी, और किसको दी, बच्चों को दी। तो जो क्या दी यानी कि क्या जो वर्ड में जवाब आए वो तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दी, होम में जवाब आए वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्लियर दिया हुआ है द नाउन आंसरिंग व्हाट आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद व्हाट का क्या जवाब आता है, व्हाट से क्या जवाब आता है, वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और होम में क्या जवाब आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये आप, तो जैसे मैंने बताया कि वर्ब के बाद अगर हम देखें व्हाट में क्या जवाब आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और होम में क्या जवाब आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब देखने का भी यही तरीका है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं आई बॉट ए साइकिल फॉर माई ब्रदर। आई बॉट, अब मैं पूछूं आई बॉट व्हाट, आई बॉट व्हाट, तो क्या जवाब आया, ए साइकिल। तो व्हाट में जवाब आया ए साइकिल, तो ये ए साइकिल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब फॉर होम किसके लिए, तो होम में क्या जवाब आया, फॉर माई ब्रदर, कि मेरे भाई के लिए। तो फॉर माई ब्रदर क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ए साइकिल तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर माई ब्रदर ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है आपको, इस एक्सरसाइज में ये अलग अलग छांटने हैं और बुक में नोटबुक में करने हैं। सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप सर्कल करने के बजाय अलग अलग लिखेंगे, पहला सेंटेंस लिखा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो जो वर्ड हैं वो लिख देंगे। और देखो थर्ड सेंटेंस देखिएगा। थर्ड सेंटेंस में है प्लीज़ बाय मी ए स्कूल बैग। हालांकि पहले वाक्य में ये बताया गया था कि वर्ब के तुरंत बाद जो आए वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि व्हाट में जो जवाब आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, होम में जो जवाब आए किसके लिए, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसका अपवाद है। थर्ड सेंटेंस देखिए प्लीज़ बाय मी ए स्कूल बैग। अब आप पुराने हिसाब से देखेंगे प्लीज़ बाय मी, तो इसमें तो मी आया है बाई के बाद, तो आपके हिसाब से वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्लीज़ बाय मी,
तो हम क्या कर रहे थे कि प्लीज बाय मी ए स्कूल बैग, तो यहाँ प्लीज बाय मी स्कूल बैग, व्हाट टू बाई स्कूल बैग, तो स्कूल बैग यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर होम किसके लिए, मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए स्कूल बैग क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, व्हाट में जो जवाब आए वो तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर होम में आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी गैव ए गुड एडवाइस, इसमें तो हालांकि एक ही है, तो जो एक ही होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो उसमें ही हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉल कर लीजिएगा। ये सभी दोनों एक्सरसाइज आप कंप्लीटली नोटबुक में करिएगा। शुरू में सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज़ ए सेंटेंस, उसकी डेफिनेशन शुरू में दी हुई है, वो सेंटेंस लिखोगे, व्हाट इज़ ए सेंटेंस एंड इट पार्ट्स, और ये एक्सरसाइज दोनों आप ए और बी पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।